नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। सबसे पहला रुख खबरों का संभल की ओर करेंगे। संभल की सदर तहसील क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद की हाईकोर्ट के आदेश पर रंगाई पुताई का काम आज से शुरू हो गया है। कल भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम संभल पहुंची थी, लेकिन रंग रोगन का काम कल शुरू नहीं हो पाया था। आज एएसआई द्वारा लगाई गई लेबर के 9 मजदूर काम कर रहे हैं और अभी शाही जामा मस्जिद के पिछले हिस्से की रंगाई पुताई चल रही है। इस विषय में जानकारी देते हुए शाही जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के जफर अली ने बताया कि आज 9 से 10 लोग लगे हुए हैं। कल दुगना तिगुना लोग काम करेंगे। जितनी जल्दी है एएसआई से मिलकर काम पूरा करेंगे। हिंदू पक्ष कह रहा है भगवा कलर भी होना चाहिए, पर उन्होंने कहा कि उनकी मांग अनुचित है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात एक बार फिर संभल की करेंगे। संभल में पुलिस लाइन में एक अलग ही जोश देखने को मिला है। संभल में इस बार होली का जश्न पुलिस लाइन में जबरदस्त अंदाज में मनाया गया, जहां एक तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, वहीं दूसरी तरफ रंग और मस्ती का माहौल देखने को मिला। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया खुद रंगों में सराबोर नजर आए। पुलिस लाइन में जमकर के ढोल नगाड़े बजे, पुलिसकर्मी झूमे और खुद एसपी साहब भी जबरदस्त ठुमके लगाते नजर आए। डीएम साहब ने भी इस मौके पर पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया और रंग गुलाल उड़ाकर त्योहार का मजा लिया। बहजोई स्थित पुलिस लाइन में आयोजित इस होली कार्यक्रम में जमकर के मस्ती हुई, जहां पुलिसकर्मी भी अपने अधिकारी के साथ खुल करके झूमते नजर आए। संभल पुलिस ने ये जता दिया कि ड्यूटी अपनी जगह है, लेकिन त्योहार के रंग भी जरूरी है, तो ये होली के रंग कानून के रखवालों पर भी खूब चढ़े। और संभल में एसपी और डीएम के साथ ठुमकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ दिखाई दिया बढ़ता हुआ। चलिए रुक कर लेते हैं अब यहां पर श्रीनगर की ओर। श्रीनगर में पीडीपी की मजबूती देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। पीडीपी ने एक बार फिर अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पूर्व एमएलसी यासिर रेसी और पूर्व विधायक मंसूर हुसैन सुहरवर्दी ने पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पीडीपी में वापसी कर ली। श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पीडीपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस घटनाक्रम से पार्टी को उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर में मजबूती मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में पार्टी उपाध्यक्ष मोहम्मद सरताज मदनी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल रहमान वीरी, पूर्व मंत्री और महासचिव एडवोकेट अब्दुल हक खान और अन्य दिग्गज नेता भी शामिल हुए। राजनीतिक गलियारों में इसे पीडीपी के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनावों से पहले यह गठजोड़ पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। चलिए एक रुख कर लेते हैं कुलगाम की ओर। वहां पर खानाबदोश शव बरामद होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल कुलगाम में संदिग्ध हालत में लापता हुए खानाबदोश मजदूर का मामला गहराता जा रहा है। रविवार सुबह विशो नाले से दूसरे लापता खानाबदोश का शव बरामद किया गया, जबकि तीसरे की तलाश अब भी जारी है। मृतक की पहचान मोहम्मद शौकत पुत्र मोहम्मद सदिक बजाद निवासी चंदियन पजान कांजीकुड के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार शव को एनडीआरएफ की व्यापक तलाशी अभियान के साथ बरामद किया गया है। एनडीआरएफ प्रभारी ने मीडिया से कहा है कि एक शव और बरामद कर लिया गया है, लेकिन तीसरा लापता है अभी, जिसकी खोज जारी है। तीनों खानाबदोश मजदूर पिछले महीने से लापता थे। इनकी पहचान राजौरी जिले के चिताडांडा पंगलार के निवासी के रूप में हुई है, जो बीते 6 वर्षों से कुलगाम में मजदूरी कर रहे थे। हम लोग 4 दिन से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ऑपरेशन कर रहे हैं। 2 डेड बॉडी रिकवर कर दिया है। आज सुबह में एक डेड बॉडी हम लोग ने 9:15 पर रिकवर किया। अभी दोनों यहाँ पर जो है पुलिस भी आ रखी है और जितने एजेंसी है वो लोग भी आ रखे हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों मिल करके हम लोग सुबह में ऑपरेशन करके एक डेड बॉडी को रिकवर किया। अभी हम लोग जो है तीसरा डेड बॉडी के लिए हम लोग ऑपरेशन चला रहे हैं। हम लोग जैसे दो डेड बॉडी को रिकवर किया, इसे हम लोग भी इसके पीछे हम लोग डीप ड्राइव को भी लगाएंगे। जहाँ पर ज़्यादा पानी गहरा है वहाँ पर हम लोग अपना डीप ड्राइव को लगा करके सर्च कर रहे हैं। इसलिए हमने उनको बताया है कि हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को डेड बॉडी रिकवर करके आप लोग हम जल्दी से जल्दी आप लोग को
वो आप लोग को हैंड ओवर करेंगे। इसमें एनडीआरएफ है, मुकामी पुलिस है, एसडीआरएफ है, मीडिया टीम है। जो है हम 4-5 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जबकि हमने 2 डेड बॉडियां रिकवर कर ली है। इसके साथ में हमारे शान पुलिस और मीडिया एजेंसी खासकर शाना में हमारे साथ काम है और सिविल लोग जो हैं काफ़ी ताउन मिला। हम कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी डेड बॉडी जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, अपने लॉ के हवाले कर दें। हम लोग 4 तो होली को लेकर के पूरे देश में धूमधाम देखने को मिला, लेकिन इसी होली की अलग तस्वीर हरिद्वार से सामने निकल कर के आई। होली संपन्न होने के बाद विवाद और हादसों में कई लोग घायल हुए हैं। 50 लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे हैं। होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हो तो गया, लेकिन अलग अलग स्थानों पर विवाद और हादसों की घटनाएं सामने आई। होली पर जिला अस्पताल में शाम करीब 50 लोग इलाज के लिए भी पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चार धाम यात्रा लेकर के चर्चा कर लेते हैं। चार धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है और इसको लेकर के तमाम तस्वीरें भी अब साफ होती नजर आ रही है। चार धाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोर कॉलेज से नारसन बॉर्डर तक अस्थायी बस स्टॉपेज बनाए जाएंगे। इसके लिए कुछ संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। बस डिपो के एजीएम ने बताया कि हर 4 साल के बाद यात्रा जो है वो बेहद ही धूमधाम के साथ की जाती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते, इसीलिए इस बार विशेष तैयारियां की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खनन माफियाओं को लेकर के, जिनके हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। दरअसल हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र और आसपास के इलाकों में खनन माफिया बेखौफ होकर बिना अनुमति के अवैध खनन सामग्री का भंडारण कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि खनन विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है, जिससे विभाग की लापरवाही सवालों के घेरे में है। बीते दिनों उप जिलाधिकारी ने अवैध खनन भंडारण करने वालों को सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद माफिया सक्रिय है। प्रशासन की उदासीनता के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर इसी माफियाओं को लेकर के एक बड़ा विवाद भी देखने को मिला। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में खनन माफिया और स्थानीय ग्रामीणों के बीच कहासुनी और हाथापाई हुई। सलेमपुर क्षेत्र में अवैध खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों को माफियाओं के गुर्गों ने धमकाने की कोशिश की, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत की भूमि से मिट्टी उठाकर अवैध रूप से बेची जा रही है और प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। कई बार शिकायतें देने के बावजूद प्रशासन की लापरवाही के कारण अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर खनन माफिया और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की होते दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इस अवैध खनन पर रोक लगाएगा या फिर माफिया यूं ही बेलगाम होकर प्राकृतिक संसाधनों की लूट जारी रखेंगे। चलिए अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर मोदी नगर में 2 पक्षों के बीच जमकर के मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम करीब 4 बजे चौकी क्षेत्र कस्बा थाना मुरादनगर से सूचना मिली कि 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा और पथराव किया गया। पथराव में दोनों ही पक्षों के घायल लोगों को उपचार के लिए सीएचसी मुरादनगर ले जाया गया। सुसंगत धाराओं में पुलिस की तरफ से एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 7 लोगों को हिरासत में लिया गया और आवश्यक अवैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और शांति व्यवस्था कायम रखने के बाद आगे की कार्रवाई भी जारी है। आज दिनांक 15/3/25 को समय शाम 4 बजे चौकी क्षेत्र कस्बा थाना मुरादनगर से सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा एवं पथराव किया गया। पथराव से दोनों ही पक्षों के घायल लोगों को उपचार हेतु सीएचसी मुरादनगर ले जाया गया। सुसंगत धाराओं में पुलिस की तरफ से एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। और वहीं दूसरी ओर मोदी नगर में यहां दबंगों के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं।
दरअसल मोदीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रोड़ी में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते दंपति और उसके 2 नाबालिग बच्चों पर घर में घुसकर फरसे और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दंपति बुरी तरह से घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित दंपति का मेडिकल कराया। पीड़ित दंपति के अनुसार दबंग पड़ोस के ही रहने वाले हैं, जिसमें पुरानी रंजिश चलती आ रही है। शनिवार को दबंगों ने सोची समझी साजिश के तहत परिवार पर लोहे की रॉड और फरसे से मारने की नीयत से हमला कर दिया। दबंगों ने घर में मौजूद दंपति और उसके 2 नाबालिग बच्चों के साथ भी जमकर के मारपीट की। ये जी मेरे पड़ोस में ही है, भिखारी लाल हैं, उनके पुत्र हैं अमित, सचिन, कुलदीप। इन्होंने जी कल मेरे सांझ के टाइम घर में हमला कर दिया। पहले तो मिर्चों की धुनी दी और धुनी को लेकर मैंने इनसे कहा भाई ऐसा काम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, अब तुम इनका गला घोट कर मारोगे या इसका दम निकाल लोगे। तो इसी बात को लेकर इन्होंने जी मेरी घरवाली से पहले मार पिटाई शुरू करी। जब मैंने उसका विरोध करता इन्होंने मेरे पे फरसे से लेकर हमला कर दिया और मेरे सिर में इन्होंने फरसा मार दिया और मेरे सारे चोट लगेंगे, हथौड़ी से और डंडों से और सरियाओं से हमला करा जी मेरे पे। मेरी बेटी के भी चोट लगी हुई है, घरवाली के भी है, मेरा बेटा है, बेटी 14 साल की, बेटा 12 साल का, सबको चोट लगी हुई है जी। इन्होंने पहले तो मिर्चों की धुनी दी। किन्होंने? ये भिखारी, कुलदीप, अमित और इनकी साथ में इनकी माँ थी संतोष। उसका विरोध हमने करा, पहले मेरे पे हमला करा। इसके पिताजी ने मेरे में चांटे मारे, भिखारी लाल शर्मा ने। फिर मुझे उसके लड़के खींच के ले गए। उसके लड़कों ने मुझे नीचे गिर लिया, दोनों लड़कों मेरे ऊपर बैठ गए। पिताजी ने इनके ने मेरे सर में चप्पल ही चप्पल मारी। फिर मेरे बच्चे गए मुझे बचाने के लिए, मेरे बच्चों के साथ हमला करा उन्होंने। मेरी लड़की का सिर फोड़ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक अज्ञात शव के मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सिडकुल क्षेत्र में संदिग्ध हालत में पेड़ से एक शव लटकता हुआ मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल अब जारी है। और पुलिस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है। चंदौली से हम खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पुलिस ने शातिर वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। सैयद राजा पुलिस ने NH2 पर सम्राट होटल के पास चेकिंग के दौरान एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मिर्जापुर से बाइक चोरी कर बिहार बेचने के लिए ले जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके पास से चोरी की एक बाइक बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वो किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है और अब तक कितनी गाड़ियां चोरी कर चुका है। सैयद राजा पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट चुके हैं। चंदौली पुलिस की ये कार्रवाई वाहन चोरों की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक अहम कदम साबित हो सकते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि कोई भी जगह अब सुरक्षित नहीं बची। इसी बीच तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की, जहां पर आपको बताते हुए चले कि एटा के मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी वार्ड उस वक्त जंग का मैदान बन गया जब खेत के विवाद में घायल हुए 2 गुट इलाज के दौरान ही आपस में भिड़ गए। इलाज के लिए भर्ती दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते जमकर के मारपीट शुरू हो गई। संघर्ष में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इमरजेंसी वार्ड में अचानक मची अफरा तफरी से अस्पताल स्टाफ भी सहम गया है। वही सूचना मिलते ही पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी खिलाफ पार्टी वालों ने क्या वजह रही थी जो गांव में भी विवाद हुआ? अच्छा, गांव में भी मारा था। क्या विवाद किस बात को लेकर हुआ? सच्चाई क्या है, जो शराब पी घर पे चढ़ गए। खेत क्या रखा था? तो इनका खेत है क्या? वो आपका है? कितने लोग घायल हुए थे? आपके कितने लोग घायल हुए थे? और चलिए रुक कर लेते हैं गोंडा की ओर, जहां पर 2 पक्षों के बीच में जमकर के विवाद हुआ। गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के जैतपुर माझा गांव में होली की खुशियां खून में बदल गई, जब रास्ते के विवाद को लेकर के धारदार हथियार से 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पहले गाली गलौज हुई और फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया।
जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने के चलते उन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि बीते कई सालों से रास्ते को लेकर के विवाद चल रहा है। आरोपियों द्वारा अक्सर रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी जाती है। जब राम मूरत यादव ने रास्ता खाली करने को कहा तो गुस्साए आरोपियों ने हमला कर दिया। राकेश यादव का कहना है कि ये लोग पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं। परिजनों ने नवाबगंज थाने में तहरीर देकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला पुरानी रंजिश रही और ये हमें याद रहे हमारा घर का दूर है। उसके बाद भाला फरसा लड़के उनका मारे लगे, हम दौड़े हमरो मार दिया, छोट भाई को मार दिया। कहाँ का मामला है और कौन लोग मारे हैं? जैतपुर थाना कौन सा है? नवाबगंज। कौन लोग मारे हैं? लल्ला, बुधई, पिंटू, राम बाबू, लालू। क्या मामला था? पुरानी रंजिश थी, वही के उसे मारे लगे। कितने लोग थे? 5 लोग थे। कितने लोग आपके साथ घायल हैं? 3 लोग घायल हैं, 3-4 लोग। किस से मारा गया है? फरसा से, भाला से, उसकी वीडियो भी। अभी आप जिला अस्पताल आए हुए हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं हमारी न्याय सुनी जाए, तो भाई मार बेहोश हैं, उनकी इलाज हुए। तो दहेज प्रताड़ना का मामला अब भी नहीं थम रहा है। इसको लेकर के कई सारी खबरें सामने आ रही है। इसी बीच अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दहेज की लालच और घरेलू हिंसा का एक और दिल दहला देने वाला मामला देखने को मिला, जहां भगवानपुर के बुग्गावाला क्षेत्र में एक पति ने अपनी ही पत्नी को इतनी बेरहमी से पीटा कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 30 वर्षीय महिला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की रहने वाली है, लेकिन शादी के बाद से ही पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहता था। परिवार और समाज के दबाव के कारण महिला ने ये जुल्म चुपचाप सहा, लेकिन इस बार उसका पति उसकी जान का ही दुश्मन बन गया। घटना के बाद दिन आरोपी पति शराब के नशे में था। नशे में धुत होकर उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि उसकी हालत गंभीर हो गई। परिवार वालों ने किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। लेकिन सवाल ये है कि दहेज और घरेलू हिंसा का ये सिलसिला आखिर कब थमेगा? कितनी और महिलाएं ऐसी दरिंदगी की शिकार बनेंगी? चलिए एक रुख कर लेते हैं जालौन की ओर, जहां पर होली का दिन रंगों के त्योहार में नहीं बल्कि खूनी संघर्ष के रूप में दिखा। यूपी के जालौन जिले के कुठौंद थाना क्षेत्र के सुरावली गांव में होली के दिन खून की होली खेली गई। रंगों के इस त्योहार पर एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काट करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल गांव में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना हुई, जिसकी जानकारी मिलने पर मृतक ने पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन चोरी के शक को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि गाली गलौज के बाद दबंगों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि होली के जश्न के बीच आखिर इतनी नफरत कहां से आई? क्या हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब करके रह जाएगा? चलिए अब महोबा की तरफ रुख करेंगे। महोबा में भी सीधे तौर पर देखा जाए तो अब होली का एक अलग रंग देखने को मिल रहा है। पुलिस लाइन में रंगों से खाकी सराबोर नजर आई। महोबा में पुलिस अधिकारियों ने जमकर के होली खेली है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में आयोजित होली मिलन समारोह का यहाँ पर आयोजन किया। डीजे की धुन पर पुलिसकर्मी थिरकते हुए नजर आए, जमकर के गुलाल उड़ाते हुए नजर आए। उमंग और उत्साह के साथ रंगों का ये पर्व मनाया गया। तो वहीं पर देखा जा रहा है कि खानाबदोश का शव मिलने के बाद से लगातार हड़कंप मचा हुआ है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के महा इलाके में विशु नाले से रविवार सुबह दूसरे लापता खानाबदोश भाई का शव बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान मोहम्मद शौकत के रूप में हुई है, जो कांजीगुंड के चंदियन पंजान का निवासी मोहम्मद सादिक बजाद का बेटा था। स्थानीय अधिकारियों द्वारा चलाए गए व्यापक तलाशी अभियान पर शौकत का शव नदी में मिला। लगभग 1 महीने पहले वो अपने 2 भाइयों के साथ
लापता हो गया था। सभी आवश्यक चिकित्सा उपचार को पूरा करने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। उत्तराखंड पुलिस की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने सफलता के एक नए आयाम को छू लिया। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट पर नकदी लूट को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने लूटी गई कई हजारों की नकदी और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद किए। गिरफ्तार किए गए लुटेरे अंकित सहारनपुर, पंकज और मनीष कुमार कानपुर उप के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया है। चलिए रुक कर लेते हैं श्रावस्ती की ओर, जहां पर देखा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई भी हुई, लेकिन उसके बाद अब एक नई तस्वीर वहां से देखने को मिली है, जहां पर श्रावस्ती में बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा देखने को मिली। जिले में बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मिश्री लाल वर्मा को जिले की कमान सौंपी गई है। नए जिलाध्यक्ष के चयन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने मिश्री लाल वर्मा को माला पहना करके उनका भव्य स्वागत किया। पार्टी पदाधिकारियों ने इस संगठन को मजबूत करने का एक अहम कदम भी बताया है। देखिए, मैं सामाजिक विज्ञान का आदमी हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ। मुझे संगठन का बहुत ज्ञान है। मुझे संगठन का तंत्र और मंत्र दोनों आता है, और मेरी धारणा ये है, मेरी इच्छा ये है, मेरी अपेक्षा ये है कि श्रावस्ती को भाजपा में करना है, और वो मैं करके दिखाऊंगा। अभी तक जितना काम किया, जो भी काम किया है, एज ए मॉडल किया है, और श्रावस्ती भाजपा को भी एज ए मॉडल में प्रोड्यूस करूंगा जो प्रदेश। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।